जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर में जहां पर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और लगातार जोरदार तरीके से जो मतदान चल रहा है, मतदान चलने के साथ ही साथ जिस तरह का अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था धांधली होगी, तो धांधली की जो खबरें वो भी लगातार चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम बात करें तो बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ऐसी आई जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं या उसके जो वोटर्स हैं वो लगातार धुआंधार तरीके से एक व्यक्ति 8-8, 6-6 बार वोट डाल रहा है। जो बातें मीडिया के सामने आ रही हैं, लगातार माहौल बनाया जा रहा है और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धांधली की जो चर्चाएं पहले चल रही थीं वो चर्चाएं पुनः अभी बनी हुई हैं। जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर धांधली की गई, उसी तरह से जो धांधली का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल्कीपुर में किया जा रहा है, जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार के साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं पर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की मांग कर रहे हैं। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से और अखिलेश यादव जी की तरफ से और अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी की भी तरफ से। तो लगातार जहां पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, दिल्ली में भी जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदान चल रहा है, इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो समाजवादी पार्टी से आ रही है। और समाजवादी पार्टी से भी समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक है अभय सिंह के द्वारा आ रही है। अभय सिंह, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया गोसाईगंज की विधानसभा सीट से और यह वहाँ से जनता के द्वारा चुने गए और विधायक बने। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। उस राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना खुलकर वोट दिया और उसके बाद जो है लगातार अभय सिंह की जो तीखी बयानबाजी है वो चल रही है और लगातार समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के ऊपर तरह तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार वो खत्म हो चुका है, लेकिन मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव पर जब प्रचार चल रहा था तो अभय सिंह के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास जो है वो किया गया। और वहीं पर उन्होंने मीडिया के साथियों में भी आकर कहा कि मिल्कीपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जा रहा है। तो लगातार जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अभय सिंह खड़े हुए हैं और लगातार जो है उनकी जो बयानबाजी है वो चल रही है, तो निश्चित तौर से अभय सिंह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं, जो खबरें सामने आई उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भी उतर आए हैं। तो निश्चित तौर से जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो होने जा रहा है, अभय सिंह का जो टिकट है वो लगभग तय हो चुका है। इनका टिकट नहीं, इनका जो टिकट है वो कटने की अब संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पार्टी के गद्दार विधायकों को, गद्दार नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं और उसी कड़ी में जो है अभय सिंह का नाम भी चल रहा है। अभय सिंह गोसाईगंज की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में सपा के विधायक हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में इनका जो टिकट है वो काटा जाएगा और गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लौटन राम निषाद के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ चल रही हैं। वहीं पर तमाम जो पीडीए के नेता हैं वो लगातार यहाँ से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभय सिंह जो है लगातार धुआंधार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव 2027 होगा तो निश्चित तौर से इन गद्दार विधायकों ने, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है, इनका टिकट कटना भी तय है। चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, या फिर सबसे बड़े, ये अगर मैंने कहें जो सबसे बड़ा पदवी उन्हें अखिलेश यादव जी ने दिया था, मनोज पांडे हूँ, इन सभी नेताओं के जो टिकट कटेंगे
वो भी लगभग जो खबर है वो तय मानी जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहुंचे हुए समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक अभय सिंह के बारे में आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।